वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहीम यार खान पहुंचे। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते के उमूर और आलमी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। यूएई के सदर ने दौरा पाकिस्तान के आगाज पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद में मुलाकात में मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं बिलखसूस इक्तिसादी सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में ताउन और उसे मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा भी किया। इसहाक डार ने सऊदी वलीअहद के लिए साल नौ की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राब्ता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वज़ीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। पीटीआई रहनुमा का कहना है हुकूमती मुशावरत से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा है। हुकूमती ज़राए का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकज़ई से भी राब्ता है। महमूद अचकज़ई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात आज फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके अमले के पुरतशद्दुद रवैये और सहाफ़ियों से बदतमीजी पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी असेंबली फ्लोर से वॉकआउट कर गई। उनका कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अमले ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। अपोजिशन लीडर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जिस पर हतक इज्जत का दावा कर रही हूँ। केपी हैं, उनके साथ गैर मुतल्लिका लोग घुसे। जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे उनको सीएम केपी के स्टाफ ने, के गार्ड्स ने मारा पीटा। को तो अल्लाह ने बचाया जनाब। ये अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफेमेशन नोटिस में तैयार करा रही हूँ। कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। सोहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरख्वास्त है, बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें, एक दूसरे को दिल में जगह दें ताकि रास्ता बने। बातचीत और तहरीक साथ साथ चलेगी। 25 हमारे लिए नाहलियों का साल गुजरा, दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ, हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं हुआ। साहिब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, खुदा के लिए कोई तरस करो, अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अभी एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किया। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सोहेल अफरीदी साहब को। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था। इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत हो, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत हो और लीडरशिप ऐसा ना हो टिल फर्दर ऑर्डर लीडर होता है। हमारा पाकिस्तान में तो यही चलता है, टिल फर्दर यू आर लीडर, यू आर नॉट अ लीडर। तो हमारा सारा सिस्टम इसलिए थोड़ा सा कमजोर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की NA 130 से नवाज शरीफ के खिलाफ पटिशन मुस्तरद कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। साबिक जज राना जाहिद महमूद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने दरखास्त ताखीर से दायर करने का एतराज लगाया। कैद में होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील के जरिए पटिशन फाइल करने पर भी एतराज किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया है। राना मुदस्सिर एडवोकेट कहते हैं तहरीरी फैसला मिलने पर उसे चैलेंज करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के खुले गटर और ढक्कनों पर भी सियासत जारी है। कोरंगी मेहरान टाउन में सानहे के बावजूद कई गटरों के ढक्कन गायब। जांबाग बच्चे दिलबर के वालिद कहते हैं कि मेरा बच्चा तो चला गया, अब ढक्कन लगा दें, बाकी बच्चे बच जाएं।
डेप्यूटी मेयर ने यूसी चेयरमैन को जिम्मेदार करार दिया तो टाउन चेयरमैन ने ढक्कन ना लगने का मलबा वाटर बोर्ड के सर पर डाल दिया। रवा साल बच्चे बड़ों समेत 27 अफराद खुले मैन होल और नालों में गिरकर मौत के मुंह में चले जा चुके हैं। तो कराची में सूरत हाल ये है कि गटर के ढक्कन मौजूद न होने पर भी अब सियासत की जा रही है और कोरंगी मेहरान टाउन में सानहे के बावजूद कई गटरों के ढक्कन अब भी गायब हैं। जबकि मेयर कराची मुर्तजा वहाब का यह कहना है कि गटर का ढक्कन मौजूद था, किसी ने उठाकर अलग कर दिया था। यूसी चेयरमैनों को 1-1 लाख रुपए इजाफी दिए गए हैं। लाखों करोड़ों रुपए यूसी और टाउन को मिल रहे हैं, तो काम क्यों नहीं कर रहे? गटर का ढक्कन मौजूद था, किसी ने उठाकर अलग रख दिया था। यूसी चेयरमैनों को 1-1 लाख रुपए इजाफी दिए गए हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए यूसी और टाउन को मिल रहे हैं, तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे? ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, ढक्कन उठा के किसी जालिम ने साइड में रख दिया। म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लोग बाप का माल समझते हैं, कोई तोड़ देता है, कोई चोरी कर लेता है, कोई इसको लेके चले जाता है। क्या मैं ढक्कन निकाल के ले गया? इख्तियारात का वसाइल का इशू नहीं है। जिस यूसी में ये वाकया हुआ है उस यूसी चेयरमैन को क्या ओजीटी शेयर मिला है? हाँ मिला है। इजाफी 1 लाख रुपए का जो मैंने ऐलान किया, क्या उसको इजाफी 1 लाख रुपए मिला? हाँ। अगर यूसी को पैसे मिल रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए उस यूसी के अकाउंट में है, तो वो यूसी वालों को जवाब देना चाहिए। अगर किसी काम के नहीं है तो घर चले हैं, काम हम कर लेंगे। यूट्यूबर रजब बट तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने पर वकील मुश्तिल। एसएचओ को कोर्ट सिटी की पिटाई कर दी। पुलिस का कहना है कि 30 से 40 वकीलों ने थाने में घुसकर एसएचओ को तशद्दुद का निशाना बनाया। वकीला रजब बट वाक़े का मुकदमा दर्ज होने पर मुश्तिल हैं। वकीलों का कहना है एसएचओ को कहा हमारा भी मुकदमा दर्ज करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कुछ बात मौसम की। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया है। जाड़े ने धूम मचा दी है। कोयटा, ग्वादर और चमन समेत बलूचिस्तान में वक्फे से बारिश। सवात, कोज़क टॉप, कान मेहतरजई और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कराची में भी आज बारिश का इम्कान है। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से जल थलेक। तोबा, चकजई, कोज़क टॉप और ख्वाजा इमरान समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। कोयटा में भी बादल बरसे। गवादर और गिरदनवा में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अपर और लोअर चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी गुज़िश्ता रात से जारी। ठंड मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात का कहना है खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज से 2 जनवरी तक बारिश मुतवक्के है। पहाड़ों पर बर्फ भी गिरेगी। एनडीएमए ने मुताल्लिका इदारों को हिफाजती इक़दामात की हिदायत की है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कि बदकिस्मती है कि शहर के फूल मसल दिए गए। मेहरान टाउन और नीपा में बच्चे मैन होल में गिरकर जाँ बहक हुए। मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने के 27 वाकयात हो चुके हैं। मुनिम जफर का मजीद कहना था शहर के मासूम बच्चों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर भी छोड़ दिया गया। पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, लेकिन उसे कोई ओन करने को तैयार नहीं। कराची के खुले गटर और ढक्कनों पर सियासत जारी है। कोरंगी मेहरान टाउन में सानहे के बावजूद कई गटरों के ढक्कन गायब। जाँ बहक बच्चे। दिलबर के वालिद कहते हैं मेरा बच्चा तो चला गया, आप ढक्कन लगा दें ताकि बाकी बच्चे बच जाएं। डिप्टी मेयर ने यूसी चेयरमैन को जिम्मेदार करार दिया तो टाउन चेयरमैन ने ढक्कन न लगने का मलबा वाटर बोर्ड के सर पर डाल दिया। रवां साल बच्चे बड़ों समेत 27 अफराद खुले मैनहोल और नालों में गिरकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। कराची में एक के बाद दूसरा हादसा, कभी इब्राहिम तो कभी दिलबर की मां मासूम बच्चों की मौत का गम मनाती है, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत अमली इक़दामात के बजाय सिर्फ बयानबाजी और इल्जाम तराशी में मसरूफ है। अवाम का बस एक ही सवाल है कि खुले गटरों पर ढक्कन कौन लगाएगा। डिप्टी
मेयर सलमान मुराद ने ARY से गुफ्तगू में कहा, मेन होल पर ढक्कन लगाना यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी है। जहाँ इनकी रिहाइश थी उस एरिया में मेन होल कवर लगे हुए नहीं थे। मुतकिब नुमाइंदे मौजूद है ना, यूसी की चेयरमैन है, अवाम ने वोट दे के मुतकिब किया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती। चेयरमैन भी वहाँ मौजूद नहीं थे जो शायद आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। PTI के टाउन चेयरमैन गोहर खटक ने जिम्मेदारी वाटर बोर्ड पर डाल दी। कहा, ढक्कन लगाना वाटर बोर्ड का काम है, लेकिन उनका MD हमसे मिलता है, न जवाब देता है और न काम करता है। बहरान टाउन में रात को ढक्कन लगाने पर फिक्सिट और PP कारकुनों में झगड़ा भी हुआ, लेकिन ढक्कन फिर भी न लगा। जहाँ बहक बच्चे दिलबर के वालिद कहते हैं, बच्चा तो चला गया, खुदारा अब ढक्कन लगा दो। मैं काम लोडिंग का करता हूँ, एक ही मेरा बच्चा था, बाकी फिर इकलौता बेटा था आपका? एक लौटा बेटा। अब फिर ये है कि भाई लिहाजा ढक्कन लगाए जाए, पहले नहीं थे अभी लगाए जाए। ढक्कन लगाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। बड़े टाइम से खुले में हमारे बहन भाई छोटे भाई घूमते हैं इधर, गटर के ढक्कने खुले में सारे, कोई आता ही नहीं है पूछने इधर। बहरान टाउन में अब भी दर्जन से जायद खुले मेन होल्स शहरियों की जानों के लिए खतरा बने हुए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, ढक्कन लगेंगे या खुले मौत के ये कुएं यूं ही मासूम बच्चों को निगलते रहेंगे। और कराची बल्दिया में गुज़श्ता रोज गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक हुई थी। इस हादसे की CCTV सामने आ गई है। सलमान लोधी से मजीद तफसीलात लेंगे। सलमान बताएगा। देखिए, शारा वकांत है, बल्दिया टाउन सईदाबाद में गुज़श्ता सुबह ये हादसा पेश आया था। CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें खातून और बच्चे को गली से गुजरते हुए देखा जा सकता है। ड्राइवर की गफलत की वजह से खातून जो जख्मी हुई थी अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गई। जो बच्चा कमसन बच्चा जख्मी हुआ था उसकी हालत बेहतर है। हादसे के बाद सुजुकी ड्राइवर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी गाड़ी गली के मोड़ पर जाके रुक गई, जिसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा। सुजुकी ड्राइवर जख्मियों को अस्पताल लेके गया और अस्पताल छोड़ने के बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस कहती है CCTV फुटेज की मदद से उसकी शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। बहुत शुक्रिया सलमान। कराची में चीनी की एक्स मिल और होलसेल कीमतों में कमी आने लगी है। एक्स मिल कीमत में मजीद 18 रुपए और होलसेल में 20 रुपए फी किलो कमी हो गई है। चीनी की एक्स मिल कीमत 152 से कम होकर 134 रुपए और होलसेल कीमत 136 रुपए फी किलो हो गई। रिटेल की सतह पर चीनी अब तक 145 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है, ज़राअत, मादनियात, मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत में चीनी सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। रवा साल के पहले 8 माह में दो तरफा तिजारत तकरीबन 17 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वज़ीर खजाना ने बताया, पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाक चीन ताल्लुकात अब इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर वसी इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, जब क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं, ऐसे में इस तरह का इक़दाम अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान हर तरह के तशद्दुद और हर उस इक़दाम की नफ़ी करता है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुकालमा और सिफारतकारी पर तवज्जो मरकूज रखें। पाकिस्तान में पिछले साल 39% शहरी डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुए। हर साल 9 अरब रुपए ऑनलाइन स्कीमों से लूटे जा रहे हैं। कराची से नदीम जाफर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में डिजिटल फ्रॉड आवाम के लिए एक अजाब बन चुका है। 39% शहरी किसी न किसी ऑनलाइन स्कीम या फ्रॉड का शिकार हुए। ज्यादातर मुतासरीन टेलीफोन कॉल्स, SMS सर्विस, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस फ्रॉड का शिकार हुए। मैसेज मौसूल हुआ व्हाट्सएप पे कि मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूँ मनीग्राम के थ्रू और आप जो है वो मेरे एजेंट को
پاکستانی روپیز ٹرانسفر کر دیں. میں نے کر دیے. جب ویریفائی کی منی گرام سے وہ رسید تو وہ رسید فیک نکلی. اس مالیاتی دھوکہ دہی سے صارفین کو ہر سال 9 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان پہنچ رہا ہے. یہ انکشاف گلوبل اسٹیٹ آف اینٹی اسکیمز رپورٹ 2025 میں کیا گیا ہے. اس طرح کے جو بھی اسکیمز، کالز آئیں، میسیجز آئیں، ای میلز آئیں، ان کو اگنور کر دیں. ماہرین کا کہنا ہے جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے مؤثر کارکردگی نہیں دکھائیں گے اور عوام میں آگاہی کو منظم انداز میں نہیں بڑھایا جائے گا، پاکستان آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کے فراڈ کے لیے ایک موضوع میدان بنا رہے گا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ ندیم جعفر، ARY نیوز، کراچی. لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر پنجابی زبان میں دلچسپ بورڈ لگ گئے ہیں. شہری کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں سدرا غیاث کی رپورٹ میں. پنجاب مریم نواز شریف نے پنجابی زبان کے فروغ کے لیے لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر تشہیری بورڈ نصب کیے ہیں جن پر پنجابی کے فقرے لکھے گئے ہیں. نئی نسل اس سے کتنی واقف ہیں، ان سے جانتے ہیں. پنجابی ہماری ماں بولی ہے. پنجاب حکومت نے کیا کہتے ہیں سائن بورڈز بڑے لگائے ہیں. یہ بہت ضروری تھا. ہماری آج کل کی جنریشن کو پنجابی لینگویج کا اتنا پتہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے جو سلیبس ہیں ان میں بھی کیا کہتے ہیں انگلش کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، پنجابی لینگویج کو اتنا نہیں کیا جاتا. ہماری جو زبان ہے وہ پنجابی ہے. ہریالی وچ زندگی ہے، تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پنجابی پڑھنی بھی نہیں آتی، تو یہ بہت ہی اچھا جو ہے نا مریم نواز کا جو قدم ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہی دیکھا ہے کہ پنجابی سائن بورڈز ہیں، پوسٹرز ہیں، تو یہ اچھا انیشیٹو ہے. اس طرح پڑھنا آئے گا، سمجھ آئے گا کیا لکھا ہے، کیا مطلب ہے اس کا. یہ لاہور میں بہت اچھے فلیکس لگے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اسی طرح کے فیصل آباد میں لگے تاکہ لوگوں کو اور پنجابی زبان ہے وہ پڑھ سکیں. پنجابی زبان کے تشہیری بورڈ پر نئی نسل کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کا یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس سے نہ صرف پنجابی زبان کو فروغ ملے گا بلکہ نئی نسل میں پنجابی زبان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز، لاہور. موسم سرما کی رنگ برنگی سبزیوں سے بازار سج گئے. جامنی کو بھی سفید بینگن اور لال مولی بہار دکھا رہے ہیں. سکھر سے جہاں زیب وسیع کی رپورٹ. سکھر کی سبزی منڈی میں آج کل صرف خرید و فروخت نہیں بلکہ رنگ برنگی اور منفرد سبزیوں کی بہار نظر آ رہی ہے. گوبھی بھی جامنی کلر ہے، سفید کلر ہے، بینگن، مولیاں آ گئی ہیں، یہ لال کلر کی آ گئی ہیں. اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے. لال مولی اور سفید بینگن ذائقے میں روایتی مولی اور بینگن جیسے ہی ہیں. یہ سارے کراچی کے آئٹم اس ٹائم، اور یہ آتے سب موسم سردی کے اندر ہے. سفید بینگن ہے، یہ کراچی سے آتا ہے، ادھر کا ہے ہی نہیں ہے، یہ سردی میں آتا ہے. لوگ صرف ذائقے پر نہیں بلکہ سبزی کی خوبصورتی اور غذائیت پر بھی توجہ دیتے ہیں. سکھر کی سبزی منڈی میں رنگ برنگی سبزیاں سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ جہاں سے بصیر، ARY نیوز، سکھر. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.